नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक चौपाल और मैं हूं आपके साथ राम गोपाल। आज अपना यहाँ लोकसभा का चुनाव है, बंकी की सरगर्मी है, मार्केट में कते कहीं चल रही है। तो भी को जाय जो ले भाई खतरा पाया आज नागौर जकिया है लोकसभा क्षेत्र का परेवड़ी गांव का मायने। तो गांव का मान आप देख रहे हो खूब सारा जगह लोग है इकट्ठा हो रहा है। तो लोग कहीं चुनाव का मामला में कहीं राय रखे लोग सब पूछा तो और साहब हम मिला ताऊ जी राम राम साहब। राम राम जी। का नाम आपको? कुशला राम चौधरी। जी लोकसभा चुनाव आएगा गांव में जमकटी जचार जम रही है, बताओ तो कहीं ठगो कहीं जवाब है कहीं वोट हो रहा है। महाराज साहब मतलब लगे 60% तो ऋषि ज्योति जी। अच्छा पीछे रिया जगह में 2-3% ऋषि आया बहुत स्वाद पार्टी का लारे का लगे मन तो कांग्रेस का। कांग्रेस के मैदान में कौन तो बताओ हनुमान जी बताओ। तो माकाला गांव का पर हिला दियो भी वो बीजेपी में नाम ले रहा है और वो लड़ियो भी हूँ जब यार दिन वोट आगे दिला दिया तब भी कहते कि अब लोग तो वोट देशी भी नोरू मानता है पढ़ दिया देखा तो चिक्का को नहीं वो तो पक्का देशी हनुमान ने। और अब कांग्रेस वाला है ज्योति पर मेयर कर लेता जरूर ज्योति जी के वोट सुन आ जाए। नहीं तो कांग्रेस वाला तो कह रहा है कि मोदी जी देश ने बेचती हो तो भी कहीं थे कहीं राजा को ज्योति नहीं मोदी जी बोले वो सारा सिस्टम का बेचती है प्राइवेट कमाई ने और देश ने बोले खराब कर गड़बड़ करी सा कहीं कहीं बताओ देगा। एक तो आ करी तो मैं घर में नल को पानी पुगा दिया और पीसा भेज दिया मैं पानी देखो को नहीं ईमानदारी में बात है कटे पानी को फंसे भी को नहीं जब किया मानना मोदी जी की झूठ बनना मेथोटे की बटे कहे तो कहे मेथोटे देख क्या को अब उठा लिया देख क्या ही को नहीं पाई भी कौन देखे यार मैं आके कहा भाई उठा लिया बनने को नहीं कैसे का महेंद्र जी की गाड़ी पावर हो वो तो मोदी जी को राज महेंद्र जी उठवाए आके बाबा बुलाए बताओ मोदी जी कहीं बढ़िया कर कामयाब जोरदार करिया मोदी जी के देश में बेचती हो मोदी अन कांटा है तो ये बात को तो बैठा है मोदी जी जेल का देश के मान प्रधानमंत्री पूरा विश्व के मान है अच्छा आया करेगा जी है बोला है पूंजीपतिया का गरीब का गरीब का गोली 2000 रुपया 8,000 रुपया खाते ही बेचे 8,000 रुपया बेचे खाते ही 12 महीने में 8,000 रुपया बेचे मोदी जी जब 10 बार कटा ले तो कल ले हो गया अब बताए तू ले क्यों तो बोले ले क्यों अब बताए खेला दिया 1000 का जखन आपका ही बार बंद कर दिया सरकार तो जब मोदी जी अफगान बंद कर दिया बात बताइए गरीब की सुना मोदी गरीब ने मार रहा है आ बात है नहीं मोदी जी की योजना को लाभ दे रहा है तो बस सब ने दे रहा है कि भेदभाव देखिए कटे कोई लाभ को देखे है भेदभाव सही झूठ है दो रात तो काट दिया रात जेब है कुड़ का मन था को पर नाव तो जाओ तो है को 5 किलो दे भाई एक दिन का अब कुड़ का हुए कहीं मोदी का तो बीजेपी तो कह रहा है कि मोदी जी के बराबर सामना विपक्ष के कोई दूसरा को अन्न खा कुछ को देता है मोदी जी बाकी तो गरीब की सेवा करे मोदी जी किसान की सहायता करे ना हो किसान ने तो भेटा ही है सुना तो बाहर के सरकार आई है पूरा ट्रैक्टर गाड़िया कर खाया किसान का मार मगर 500 रुपया महीना का लगा दिया बोलो अब वो किसान खटू लाची खटू बच्ची किसान ने तो मार है और ने बढ़ाई है अन्य भाई को गुप्ता माल दे तो मान ठाकुर मैं तो देखो को नहीं है माल। मोदी जी तो कह रहे हैं कि विश्व में ढंग को बाज रहे देश को झूठा बाज रहा है अब का ठा पर्ची मोदी जी को आपका मोदी जी जीजिएगा धन्यवाद है मोदी जी ने अरे नहीं मुर्दाबाद है आवाज सीधी बात आपका ठा पड़ जाएगी और फैसला आपका ही हो जाएगी। बीजेपी कह रहा है कि आज की सामने जी की विपक्ष है बगन कोई प्रधानमंत्री को चेहरे को बनासी कौन लगे बताओ चेहरा तो यूँ है कि आदमी को पहले ठा नहीं बढ़िया कर है और भाग्य जागर ने मेरा को नहीं जाना राजस्थान में भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनी वो तुरंत आ गया तो जो जीजीआई जब 56 बैठे प्रधानमंत्री के काबिल तो कौन नहीं क्यों घना ही बैठे हैं तरह तरह का बैठे बन जाए तरह तरह का बन जाए और मोदी जी आपकी पदवी बदल जाए
पीएम की पदवी बदल दूसरा दे दे तो आज इस सरकार में कोई हरा बालो को नहीं, मतलब इन राशि मोदी जी की वजह से। मोदी जी हो गया घमंड में, बस गरीब ने कौन चाहे, गरीब ने चाहे जना हुए, गरीब पर ध्यान नहीं कौन दे, गरीब बंद फंसा ही रहा नहीं तो मैं तो कह रहे हैं कि जी हाँ सरकार की जितनी भी योजना है तो बना भेदभाव बना के, कोई भेदभाव को नहीं, गरीब के साथ में कोई भेदभाव को सब न दियो। झूठ बोले मैं लाभ देना का किसान क्रेड है मैं छूट देवा, एक पैसा की छूट नहीं आ रही है किसान का, एक ही पैसा की लागे को ब्याज रेट पर लागे है और बादू से का बाप को लेती। अब रिचार्ज भाई जमीन पर दे मान को फ्री तो देखो नहीं, फ्री तो बनने जितना लोन देना मानना, अब मेरी जिम्मी 30 बीघा मिलना 3,000 रुपया देवे तो जिम्मी फिर मिल रहा 8,000 कम तो मिल रहा है। तो कह के मोदी जी क्यों कौन दे रहे सफाई बावड़ा बना रहे हैं लोग? अजी मोदी जी सो क्यों दे रहे हैं? 8,000 रुपया देवे, गऊ देवे, की बात करे, सब चीज करे मोदी जी। तो मोदी जी सवाल करे वो तो पागल है। 500 रुपया कोई माँ बाप को नहीं, कुछ युवा छात्री साइड कमाने बैठे हैं खड़े हो देगा तो सारे युवा लाद रहे हो, बताओ देगा बताओ कहीं कह रहा है कि मोदी जी तो छल कपटी कर रहे हैं सबके साथ कमाने। देखो जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लोगों की, हर व्यक्ति की अलग अलग राय है, अलग अलग विचार है। मैं माननीय सम्माननीय बुजुर्ग है, हमारे ग्राम पंचायत के हैं, हमारे लिए सम्माननीय है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश के लिए क्या किया है, इनसे मैं ज्यादा बहस न करके इनको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि किसी भी घर में आज मोदी जी के बारे में यदि सोचें तो आप छोटे से छोटे बच्चे को जाकर के भी पूछेंगे कि मोदी जी ने क्या किया है, तो वो भी आपको बता सकता है कि मोदी जी ने हमारे लिए ये किया है। सबसे पहले मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है अपने घर को चलाने के लिए, तो सबसे पहले माताओं और बहनों के लिए सबसे पहले मोदी जी ने सोचा है। और सोचा ये कि आज के कुछ वर्षों पहले की स्थिति हमारे गांव की ये होती थी कि महिलाएं सुबह शाम लोटा लेकर के घर से बाहर निकलती थी और शर्म के मारे आदमियों को जूझना पड़ता था, शर्मिंदगी महसूस होती थी। सबसे पहले मोदी जी ने उस चीज को देखा और हर घर की महिलाओं को सम्मान देने के लिए, सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने के लिए उनके हर व्यक्ति के घर तक शौचालय निर्माण का काम किया। तो हर घर में आज शौचालय है। ग्राम पंचायत परियौड़ी में आप कहीं भी जाकर के देखिए, हर घर में शौचालय की व्यवस्था करवाई है। पहली व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था है, माताएं बहनें आज तक इतनी परेशान थी, घर घर में लकड़ी जला करके माताएं बहनें इतनी परेशान होती थी, धुएं से आंखें फूटती थी, उम्र कम होती थी महिलाओं की। लेकिन मोदी जी की सोच ऐसी है कि हर घर में जहां जरूरत है उस चीज को उन्होंने देखा और संभाला है। तो उन माताओं बहनों की, गरीब परिवार की, ये जो कह रहे थे ना बार बार कि गरीबों को नहीं सुनते, गरीबों के नहीं सुनते, वो गरीबों का मसीहा है। गरीब माताओं बहनें जो गैस चूल्हा जानती नहीं थी, जानते हुए भी वो ला नहीं सकती थी, उन लोगों के बारे में सोचा और उनके हर घर तक आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हर घर में आज गैस का कनेक्शन दिया है मोदी जी ने। ये मोदी जी की सोच है। तीसरी बात, आदमी को खाने के लिए राशन की आवश्यकता पड़ती है, तो हर घर में लॉकडाउन जैसी स्थिति में लोग इतने त्राई त्राई करने लगे थे, खाने के लिए अनाज का एक दाना घर में नहीं था। लेकिन मोदी जी की देशव्यापी योजना को देख करके उन्होंने हर घर तक अनाज पहुंचाने का काम किया है। ये सबसे बड़ा विजन रहा। उसके बाद में कोरोना काल की स्थिति में ऐसी स्थिति बन गई, लोग मर रहे थे गाँव गाँव में, डर रहे थे कि घर से बाहर कैसे निकले। लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने वैक्सीन का निर्माण सबसे पहले अपने भारत देश में करवाया और हर घर तक वैक्सीनेशन करवा करके सबको सुरक्षित करने का काम किया। केवल भारत देश के नागरिकों को ही सुरक्षित करने का काम नहीं किया, बल्कि विदेशों तक भी वैक्सीनेशन भेजी और उन लोगों को भी सुरक्षित करने का काम किया। डोटासरा जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाला मोदी जी भाषण देवा में जोर का है, लोगों ने बावड़ा बना रहे हैं। अब क्या जनता समझ गई कि मोरिया बुला दिशा में? बिल्कुल, वो अपनी बात पे सही है, वो वकील है, भाषा शैली उनको आती है, बहुत अच्छे तरीके से आती है। डोटासरा जी से मैं आज से परिचित नहीं हूँ। मैं आपको जानकारी में बताना चाहूंगा कि सन 2005 में मैं वहां पढ़ाई करके कॉलेज पूरी कर चुका था। उसके बाद में मैं और मेरे मित्र ने
मेरे मित्र ने वहां से चुनाव लड़ा और डोटासरा जी ने चुनाव लड़ा था पंचायत समिति मेंबर का, और मेरे मित्र ने चुनाव लड़ा था वहां से जिला परिषद सदस्य का। उनका भाग्य काम किया, वो पंचायत समिति मेंबर बने और किस तरीके से वो अपनी सीट बचा पाए और वो प्रधान बन गए, वो पूरी प्रक्रिया मुझे पता है। वो बोली के माहिर है, लेकिन अब की बार जो कह रहे हैं ना मोरिया बोल सी, तो मोरिया तो बोल रहा है, कागला बोल रहा है ना, कागला बन सुना दो, कागला बोल वाला है। ताका मोरिया का जमाना तो हमेशा से गया, ताका कागला बोल वाला है। सीकर की सीट को नहीं बचा इसको, पूरे राजस्थान का मायने सुनो। मोर बोलबा की बात करे ना, मोर बोलबाड़ा की स्थिति आज के टाइम में आ है कि कैंडिडेट को नहीं, खुद को वोट देसी कटे, मोरिया बोलसी कटे, कागला कबूतर बोल रहे के तो खुद के घर में खुद गो रहे है, कटे बोल सी मोरिया। ज्योति जी ने क्यों दे वोट? हनुमान जी भी तो यानी किसान की गरीब की बात कर, तो ज्योति मिर्धा ने वोट क्यों दे लोग बात? मैं तो राजनीति में लगभग 2008 से सक्रिय हुआ था। 2009 में हमारे यहाँ पहली बार हमने सांसद को हमारे गांव में देखा। ज्योति जी मिर्धा आई और सांसद का चुनाव जीत गए। मिर्धाओं के बारे में पहले तो सुनते थे कि जो जमीनों का असली किसान को जो किसान जमीन जोतता है या जिसका मालिकाना हक है, कब्जा है, उसको पट्टे दिलाने का काम स्वर्गीय आदरणीय बलदेव राम जी मिर्धा ने किया। फिर ज्योति जी सांसद बनी, पहले वोट मांगने आई, फिर हर ग्राम पंचायत में सार्वजनिक गट्टे पे मीटिंग करके हर ग्राम पंचायत में अपने बजट कोष का पैसा खर्च किया। जिस गांव वालों ने बताया कि हमारे गांव में ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये डिमांड है, और 300 करोड़ की पानी की योजना आज नागौर में हर घर में नल कनेक्शन हो रखा है। 800 रुपए तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार ने उस समय दिए और 2200 करोड़ रुपए जापान की एक कंपनी से ज्योति मिर्धा ने बहुत संघर्ष करके लोन लेके नागौर जिले के प्रत्येक घर तक इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंचाया। और उस समय की तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया था कि ट्रैक्टर के साथ साथ ट्रॉली पर भी 7,980 रुपए 1 साल का इंश्योरेंस लगेगा। ज्योति जी ने सत्ता में रहते हुए भी वहां की सरकार से लड़ाई लड़के उस लोन को, ट्रैक्टर की ट्रॉली की इंश्योरेंस को माफ कराने का काम किया। और आज हर ग्राम पंचायत में, आप भी पत्रकार हो गोपाल जी, आप हर जगह जाते हो, पहले ग्रेवल सड़कें होती थी, आज हर पंचायत में आपको ब्लॉक देखने को मिलेंगे। ब्लॉक पहले लगते नहीं थे, ज्योति जी ने कड़ा संघर्ष किए करके इस ब्लॉक की जो रोड है, सीसी रोड, इसको नरेगा में शामिल करवाया। आज नरेगा में हर पंचायत में लगभग 1-1.5 करोड़ की सालाना ब्लॉकों की सेक्शन आती है, जिससे गांव डाणियों में सुदृढ़ रोड जा सके, हर घर में कच्चे रास्ते की आसानी हो सके। और अभी हमारे वर्तमान सांसद है हनुमान जी, सांसद रहते हुए परेवड़ी ग्राम पंचायत के बुजुर्ग युवा बार बार उनके पास 3-4 बार चले गए। पहले हमने आग्रह किया कि स्कूल में हमारे पैसे दिए जाए, तो उन्होंने 10 लाख की घोषणा की, आज तक वो पैसा नहीं आया। फिर हमने गांव वालों ने 10-20 मौजूद लोगों की टीम वहां वापस पहुंची, तो उनसे निवेदन किया कि आप गौशाला में पैसे दे दो, तो वो भी आज तक पैसे नहीं आए। और रही बात कांग्रेस सरकार की, हमारी पंचायत का मुद्दा विधानसभा में से डूंगरगढ़ के विधायक आदरणीय गिरधारी जी मैया ने भी उठाया। आज से सन 1969 की लड़ाई में हमारे गांव के शहीद मोहन राम जी सेन शहीद हो गए थे। हमको तो पता भी नहीं था भाई हमारे गांव के कोई शहीद हो गए हैं। उसके बाद हम प्रेम सिंह जी बाजोर ने सर्वे किया, सर्चिंग अभियान चलाया और वो हमारे गांव में पहुंचे। गांव वालों की, मौजूद लोगों की उपस्थिति में हमारे गांव में शहीद अमर शहीद मोहन राम जी सेन की मूर्ति लगी। उसमें की तत्कालीन कांग्रेस सरकार, हमने गांव में प्रोग्राम डिसाइड कर दिया, शिलालेख भी बनवा लिए थे। और जैसे ही हमने कांग्रेस की सरकार को सूचित किया, भाई 2 या 3 दिन बाद में हमारे गांव में शहीद की मूर्ति का अनावरण है, तब 4-5 लोग थे, शहीद के परिजन थे, ये गांव के बुजुर्ग थे, तो इनको सरकार की तरफ से पाबंद करने का भी पूरा प्रयास किया। और तत्कालीन SDM, पटवारी, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन ने इनको आके पाबंद किया कि आपकी इस मूर्ति का उद्घाटन नहीं होना चाहिए। तो अगर एक कांग्रेस पार्टी, हो सकता है राजीव गांधी हो, कोई ट्रक से गिरकर मर गया हो, अगर उस कांग्रेस की पार्टी कार्यकर्ता को शहीद मानती है, हमारे गांव का जिन्होंने नाम रोशन किया, कड़े संघर्ष के बाद में अभी भाजपा की सरकार आई, हमारा मुख्यमंत्री जी से उस मूर्ति का अनावरण कराने का प्रस्ताव था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण, चुनावी व्यवस्था के कारण मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम नहीं बना। माननीय राज्य मंत्री विजय सिंह जी चौधरी, प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, आदरणीय जिला प्रमुख साहब, यहाँ की पूरी बीजेपी की कोर कमेटी, ग्रामीणों के सहयोग से
उस मूर्ति का अनावरण ज्योति जी मिर्जा अभी भाजपा से जो लोकसभा प्रत्याशी है, पूर्व सांसद है, पूरी बीजेपी के नेताओं ने उनका उद्घाटन किया। और हमारे गांव का जो पिछले 1-1.5 साल से गांव के लोगों में एक कल्पना थी, हम कहीं पे भी जाते थे तो बोलते थे ये कौन से गांव के जहां शहीद की मूर्ति का उद्घाटन नहीं हुआ। भाजपा की सरकार आते है हमारे गांव में तो ये पहला बढ़िया काम हुआ है। और जब भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी जैसे आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकती है तो फिर सोचते हैं हमारे में से किसी का नंबर आ जाए, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को लाइक करते हैं। राहुल गांधी जी कहेगा जता भी कानून चेंज करे है ना, मैं बनता हूँ वापिस चेंज करा, तो वो राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। 15 घोड़ा एक सवार कैसे चलेगी ये सरकार? इंडिया गठबंधन, इसका कोई धनी धोरी नहीं है। आप अपने घर पे भी देख लो, जिसका धनी धोरी नहीं है वो घर भी नहीं चलता है। और रही दूसरी बात, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। और जो इंडिया गठबंधन है ये मेरे हिसाब से सक्सेस नहीं होगा। ज्योति मिर्जा वो आयरन लेडी है। और मुझे तो मोदी जी की सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है, लगती है कि मेरी मम्मी 58 साल की है, मेरी मम्मी ने कभी टेलीविजन नहीं देखा। अभी जैसे मोदी जी है टेलीविजन देखना स्टार्ट किया तो 15 अगस्त को हमने कहा मम्मी गांव में चलते हैं, आज के दिन देश आजाद हुआ था। तो जैसे ही टेलीविजन चालू हुआ मम्मी आ गई, दोनों आंटी आ गई और टेलीविजन में मोदी जी बोलने लगे। तो आराम से पूरे घर वालों ने भाषण सुना। शाम को जब मैं घर गया तो मम्मी को पता नहीं मोदी प्रधानमंत्री है, कौन है, क्या है। तो मम्मी ने कहा यार कि बेटा ये जो छापे वाला बोल रहा था ना वो पूरी बातें मेरे समझ में आ रही थी। तो अब विपक्ष कुछ भी आरोप लगा देती है, मोदी झूठ बोलता है और बोलता है मनमोहन सिंह बोलता था, किसी को समझ में नहीं आता। और नरेंद्र मोदी जी अभी जयपुर आए पिछले साल, कांग्रेस वाला कह रहा है झूठ बोलवा की तो मास्टरी है, तो मोदी जी तो पूरी झूठ बोले। नहीं वो तो राहुल गांधी है, सुरसरा आया था, हम भी सुरसरा तेजा जी के गए थे, उल्टी मेरी देने लग गया, उसको पता ही नहीं है। और मोदी जी जयपुर आए तो राजस्थान के अपने गोपाल जी आप तो जानते हो लोसल में एक श्याम जी है, बसों की जो बुकिंग करते हैं, वो सुबह से पाड़ते हैं परेवड़ी, राजपुरा, चाउंडिया, नाम बोले जैसे कोई उनको कंटेस्ट हो। जहाँ पे भी जाते हैं, नागौर में आते हैं तेजा जी को याद करते हैं, मेड़ता में जाते हैं मीराबाई को याद करते हैं। धार्मिक और जो संस्कृति है, मोदी जी को धरातल से निकले हुए आदमी एक एक चीज का पता है। ऐसे नागौर की जनता वोट मोदी का चेहरा पकड़ है, हनुमान जी या बने ज्योति जी ने? नागौर मोदी और ज्योति दोनों, ज्योति भी आयरन लेडी है, कम नहीं है। ये अभी मैंने आपको उनके कार्य, हनुमान जी भी तो गरीबों के बसे है ना। एक तो क्या होता है जैसे आदमी, एक बार क्या हुआ जंगल में चुनाव हुए, जंगल में चुनाव हुए तो प्रजातंत्र है, आमने सामने शेर ने भी फार्म भर दिया और उसके सामने बंदर ने भी फार्म भर दिया। रिजल्ट आया शेर हार गया और बंदर जीत गया। 3 दिन बाद में शेर आकर बकरी के बच्चों को खाने लगा। बकरी भागी भागी राजा जी के पास गई, बोले बंदर जी, राजा जी बंदर कौन है? सुनो मेरी बात सुनो, मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये तो बंदर मैं बता रहा हूँ ना। तो उन्होंने क्या किया, वो बंदर कभी इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, जनवरी का महीना था, पसीने में लथपथ हो गया। फिर बकरी वापस गई, राजा जी आपने मेरे बच्चों को नहीं बचाया। तो बंदर बोला कोशिश में कोई कमी रह गई हो तो 1-2 फलांग में और लगा लेता हूँ, बाकी आपके बच्चों को तो मैं नहीं बचा सका। तो हनुमान जी की उछल कूद वाली सरकार है। आज के 1 महीने पहले राहुल गांधी को गालियां निकाल रहे थे और आज मोदी जी को निकाल रहे हैं, तो इस आदमी का क्या भरोसा, परसों बसपा में चला जाए। ताऊ जी कहीं बात है, बंदर बता रहे यार के भरोसे को नहीं अंगोर। अब भाई आपको तो कहीं भरोसा बताया, तेल के बीजेपी बाहर, अब कांग्रेस में आई गया। अब बात तो सही है, अब बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो भरोसा क्या माना। तो हनुमान जी हल्का तो सुनवा हल्का को नहीं पड़ा, देखिए उम्र में हल्को को नहीं पड़ा, भारी है, मतलब कम उम्र को है, ताकतवान है। मैंने भाई अब वोटा को तो कहीं कह सका बाग लम्बो है माको एरियो, मैं बॉर्डर पर हटे, मैं तो माँ के हठे ही कह सका कहीं इन पर कोई लाड़ो है तो पढ़ लिया सकता बोर तो ठू तो वो मोदी ले हुई वो कहीं वो हनुमान ले हुई बच्चा बोर तो ले। अब की बात तो गठबंधन में तो कौन 2 जगह वोट होगा, 2 जगह का 1 जगह तेल के कोई असर को नहीं होगी, वो ही है। और कोई युवा साथी पीछे लोग खड़े है, कहीं थे बताओ, कहीं वोट आदमी से रिटायर्ड हो और मोदी के लिए मैं सपोर्टर हूँ। और ज्योति मिर्जा आज बोल के गए ना, तो एक गांव की पंचायत की जो भी चीज है ना, कोई भी डिमांड कर दो, मैं 12 बजे तैयार रह रहूंगी आपके लिए, चाहे प्रेवड़ी पंचायत कोई भी डिमांड हो उसके लिए मैं करूंगी, बोल के गया। तो आर्मी रिटायर्ड हो, मोदी जी आर्मी के लिए बहुत कुछ करे, बताओ पहली के बजाय कहीं बहुत ज्यादा करे। अगर मैं रिटायर्ड हूँ ना तो उस टाइम मेरी तनख्वाह 24,500
और 42,000 दे रहे हैं। तो मोदी जी कितना कसी वन देंगे वन पेंशन, बाद में 4% दिए हो, चार लोगों को 1200 बढ़ गया, तो 42,000 घर में बैठे 42,000 रुपये दे रहे हैं मोदी जी। अब मैं गवर्नमेंट के चलो नौकरी करता था तब तो मेरी जवाबदारी थी, अब तो मैं गवर्नमेंट के लिए तो कोई काम ही नहीं करता, घर में रहता हूँ। जयपुर में 35 लाख का मकान खरीद दिया मैंने, यही की लड़को है। मोदी जी ठीक है, मोदी जी ठीक है, 100% मोदी। कहीं ना हो आपको वोटों की गर्मी छा रही है, गाँव समाज जोर की छा रही है। लोकसभा चुनाव है, कहीं कौन जीत तो लाग रही है। अब जीत पाओ तो लंबा छोड़ो एरिया काटा पड़ा है, फिर भी तन कहीं दिख रही है। हमारे गाँव में 50-50 50-50 प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल गांधी है। प्रधानमंत्री तो जो का जीत उसी वो बनसी नहीं थे, कौन तन कहीं आइडिया लागे कौन अब आइडिया काटा पड़ा लंबा से मोटा मोटा मोदी बन तो लगे मन मोदी बन तो लागे, ये तो कांग्रेस है लेकिन मोदी बन तो लगे, कांग्रेस ही तो हो लेकिन फिर भी मोदी बन तो लाग रहे। तो कह रहा है कि मैं तो हाँ तो कांग्रेस में मोदी बन तो लाग रही है। नहीं मोदी तो मैं तो मन तो कौन लगे, हाँ मन तो कौन लगे, कांग्रेस है मोदी बन तो लागे। ना नहीं मैं तो कांग्रेस यार वोट में तो कांग्रेस में देता है यार कि कांग्रेस में देशिया। राहुल गांधी मेरा कौन का राहुल गांधी ठीक है गोर है, मैं कांग्रेस में यहाँ का कांग्रेस का वोटर कांग्रेस में देता है यहाँ। मैं कह मोदी जी का मैं तो बहुत काम करियो देश का भाई माँ का तो काम टिकी मान तो दियो कोई नहीं, मैं तो क्या बताऊँ काम तो करियो मान तो गो दिया तो राज्य सरकार देवे तो मोदी कितना दिया, वो तो कोरोना में दिया, कोरोना पाछो आयो को नहीं दिया, मोदी दिया को नहीं। भेदभाव करे मोदी जी, भेदभाव तो हुलो ही भेदभाव तो 10 किलो दिया तो 5 किलो दे बार, तो भेदभाव तो कहीं बाकी। राम राम सर, कहीं वोट रहा हूँ कहीं विधान है रेवड़ी वोटा को ठीक है। फिर का तो विधानसभा में दिया विजय सिंह ने, अच्छा विजय सिंह का पहला अव्वल जैसे बेनीवाल ने, और कम से कम 700 वोटा दिए थे बेनीवाल, यानी बेनीवाल जी जीत रहे हैं। 2.5 लाख वोटा 2.5 लाख वोटों नहीं मतलब भी वो नहीं बोला गया। तो पिछली बार तो मोदी जी ने दिया, अब के हनुमान जी ने 11 सीट आई थी राजस्थान में कांग्रेस गठबंधन की, हमारा राम जी जीत रहे थे शिखर में, शिखर में राम जी ने 11 सीट ऐसी 11 सीट नाम बताओ। शिखर, चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, अजमेर, बांसवाड़ा और जयपुर, दोनों में से एक प्रताप सिंह खसरेवास या अनिल चोपड़ा। पीछे थोड़ा और युवा इस साइड का युवा भी 20 आदमी खड़े हैं, ध्यान ने भी पूछा। चुनाव की गर्मी चल रही है खूब। हाँ जी हाँ, तो कहीं ज्योति मिर्दा क्या हनुमान बेनीवाल? ज्योति मिर्दा हनुमान बेनीवाल की बन तो हनुमान बेनीवाल 5 साल हमारे सांसद रहा, लेकिन गांव के अंदर कुछ भी नहीं कराया, नहीं कोई आई है नहीं कोई बात, इसलिए हम ज्योति हनुमान बेनीवाल से संतुष्ट नहीं है। वो तो क्या झूठ बोले बीजेपी सारा ही कौन क्या, वो तो उसका तो ये काम ही है झूठ का ही है। जनरेटर हनुमान बेनीवाल तो युवा छोरा सबको खराब कर दिया, कर रहे हैं। और ये गरीब की मजदूर की आवाज उठाओ, कुछ नहीं उठा रहा है। सब मोदी का नाम चुनाव वोट मिलेंगे, सब मोदी को वोट। हनुमान जी को मिला वोट है, मोदी को नहीं नहीं मिले, कोई वोट मिले शोट मिले, यही मिल पड़ा है वोट अच्छा ही मिल रहा है। ज्योति जी थी 1.5 लाख, ये प्रेमराज है 1.5 लाख ज्योति मिल। हनुमान बेनीवाल की कोई जीता बताया अभी इसने, बताया बिल्कुल राइट बात है। कहीं सोच रहा कोई वही सोच रहा हूँ भाई, 5 साल साथ रहा उसमें सांसद में, यहाँ प्रेवड़ी में आके इलेक्शन में उस टाइम आया था, उसके बाद में आके किसी की भी केयर नहीं ली, बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। गाँव में आते हैं बंदे बाहर निकल जाते हैं ऐसे डंडे लगे इलेक्शन में, तो फिर आगे जाके वो क्या करेंगे। किसान की बात तो हनुमान बेनीवाल करे ना, नाम मात्र करते हैं। जब जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ था, आज बीजेपी गठबंधन छोड़ के कांग्रेस में चला गया। नहीं हनुमान जी तो कह रहा है कि किसान की लड़ाई के लिए तो बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया, लड़ी फिर बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया किसान की लड़ाई के लिए। तो कांग्रेस ने कहा कि किसानों की दो मेरे को भाई, 7 साल कांग्रेस भी तो रही थी ना, तब भी किसान थे, तभी किसान गरीब थे ना, तो 5 साल में पैसे कहाँ से हो जाएंगे। नहीं हनुमान बेनीवाल जी को कहना है बकवास है, कुछ नहीं है, राजनीतिक है। उसको अपनी सीट बचानी थी, नागौर से खींवसर से 2000 वोट उसे मात्र वो जीता बड़ी मुश्किल से,
अपनी सीट बचा हुआ है। नागौर में उसको 30 या 40,000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। 30 से 40,000 वोट ही पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये वोट मिलेंगे उसको। कहीं हनुमान बेनीवाल या ज्योति मिर्जा? ज्योति मिर्जा क्यों? तो हनुमान बेनीवाल में कहीं दिक्कत है? मोदी के चेहरे को देख के वोट देंगे सब। हनुमान बेनीवाल में दिक्कत ही है सारी, क्या दिक्कत नहीं है। मोदी जी तो अग्निवीर योजना ले आ रही, युवा तो कर दिया खराब। नहीं, कोई खराब नहीं किया है, योजना वो भी अच्छी है। खुली जीत है ज्योति मिर्जा की नागौर से। और मोदी जी की भाजपा की पूरे हिंदुस्तान में 400 प्लस सीट है। 400 प्लस सीट है। आज देखो ना, विश्व के अंदर भारत का डंका बजता है। अमेरिका राष्ट्रपति भी पीछे पीछे आके मोदी जी हाथ मिलाता है। वो चीज देखो ना। वरना हमने तो 10 साल तक वो भी प्रधानमंत्री देखा है जो रिमोट से चलता था। पीछे से मैडम रिमोट दबाती थी, वो फिर आगे भाषण हमने तो कभी सुना नहीं। हम तो पढ़ते थे उस टाइम, हमें पता ही नहीं था कि कोई प्रधानमंत्री भी हमारा है। मनमोहन सिंह जी का नाम ही नहीं सुना था। आज आप 4 साल के बच्चे को भी पूछोगे तो वो भी बताएगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री है। कोई भी योजना मोदी जी की पूछ लो उसको जाके, वो भी बताएगा कि हाँ ये योजना मोदी जी की है। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि युवाओं को बेरोजगार कर दिया। कांग्रेस की सबसे बड़ी खुशी ये है कि कांग्रेस मुक्त नागौर तो बन गया। कांग्रेस मुक्त नागौर तो बन गया, क्योंकि नागौर में कांग्रेस की निशानी नहीं मिलेगा हाथ को किसी को। अब बेनीवाल जी है तो बेनीवाल जी में वो नहीं है। ज्योति की जीत है, 1 लाख प्लस वोटों की जीत है नागौर से। आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, 1 लाख प्लस से नागौर से ज्योति जी की जीत है, ज्योति मिर्जा की। बढ़िया है, पिछली बार भी यही काम कराया। हनुमान जी ने 5 साल में कोई काम नहीं कराया, कुछ कराया वो तो बता दो। हमारी पंचायत में तो कुछ कराया नहीं है। मैं तो कह बुआ जी को मारो बढ़ दिया अब की बार पूरा। नहीं देखो, वो भी एक फैक्ट है कि बहन बेटी के लिए कोई अगर ऐसे शब्दों का यूज कर रहा है तो वो भी गलत है। मायरा भरना तो वोट देके भरो ना। मायरा आप हरा के मायरा भरोगे क्या? हम बहन से कोई चीज लेके मायरा भरते क्या? हम तो देके भरते हैं। हनुमान जी की होगी वो सोच, वो लेके भरते होंगे। हमारे तो वो सोच नहीं है, हम तो देके भरते हैं। हम तो देख के ही भरेंगे, मायरा भरेंगे लेकिन वोट देके भरेंगे। और शानदार तरीके से खुली जीत, 1 लाख प्लस वोटों से खुली जीत यहाँ पे नागौर से रहेगी और वो खुली रहेगी। आज मैं आपको कह रहा हूँ 400 प्लस वोटों से बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस तो वैसे कांग्रेस मुक्त भारत भी हो जाएगा, नागौर वैसे ही हो गया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। विधानसभा चुनाव में पलटो भारी है कांग्रेस को। कौन से में? विधानसभा चुनाव है, 50 की सीटें जीती है, कांग्रेस ज्यादा जीती है। विधानसभा में कांग्रेस कौन सी ज्यादा जीती है? नागौर में पूरे। अरे नागौर में वो जीती है, वो स्थानीय चुनाव वो नेता को देख के होता है। अभी जो चुनाव होगा वो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे होगा। मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होगा और मोदी जी के चेहरे पे ही जीत मिलेगी। तो गठबंधन हो गया, माकपा का, आरएलपी का, कांग्रेस का, सब। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे गठबंधन कर लो। गठबंधन वाले उधर केजरीवाल जी जो जेल के अंदर बैठे हैं उनके लिए वो हो हल्ला कर रहे हैं। अरे यार, करप्शन के अंदर जेल में गया है वो, आप उसके लिए सड़कों पे उतर रहे हो, कर रहे हो। क्या करप्शन के लिए कार्रवाई करना गलत है? करप्शन के लिए कार्रवाई करना गलत है क्या? कुछ दोषी है वो जेल में जाएगा, कोई भी हो चाहे वो दोषी तो जेल में जाएगा ही ना। बाकी भाजपा की खुली जीत है, नागौर में भी है, हिंदुस्तान में भी है। 400 प्लस वोटों से जीत के प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार सीएम बनेंगे। और 29 का भी हमारा तो सीएम वो पीएम है, वो पहले से ही नियुक्त है। योगी जी 29 के अंदर पीएम बनेंगे। योगी जी बना रहे हो एडवांस में 29 के अंदर। अभी तो सीएम 24 के अंदर तो पीएम है वो मोदी जी बन रहे हैं, 29 के अंदर योगी जी बन रहे हैं। हमारे तो 50 तक के पीएम है वो अभी से नियुक्त है। तो चुनाव करो। कांग्रेस को नंबर क्यों नहीं बचोगे? तो कांग्रेस में पप्पू राहुल गांधी है, क्या करेंगे उसका? क्या है, मैच्योर नहीं, वो आलू का तो सोना बना देता है। कभी उसके भाषण सुनो ना, भाषण सुनने के अंदर, भाषण सुनने तो जाते हैं ना, वो कॉमेडी सुनने के लिए जाते हैं। मैं भी, हमारे पास उदयपुर था, उधर आए थे वो, मैं भी गया था कॉमेडी सुनने के लिए। बघेला का बीजेपी तो आ जाइए, देश ने खड़े हो, कांग्रेस को खड़े है। देश का खड़ा नहीं किया, देश को बर्बाद कांग्रेस का किया हुआ है। देश को बर्बाद जो किया ना वो कांग्रेस ने किया, खड़ा नहीं किया। खड़ा तो 2014 के बाद में देखो ना कितने काम हुए। पहले मनमोहन सिंह जी जो है अगर विदेश जाते थे तो ऐसे होके खड़े रहते थे, ऐसे नीची गुद्दी करके। आज अगर मोदी जी प्रधानमंत्री विदेश में भी जाते हैं ना तो अमेरिका का राष्ट्रपति वो भी पीछे पीछे आके ऐसे पीछे थाप दे के हाथ मिलाता है। सरकारी सारा उपक्रम बेच दिया मोदी जी। कौन सी बेचती है? रेलवे बेचती, कुछ नहीं बेचा, कुछ नहीं बेचा। ये सब कांग्रेस का ढकोसला है। वो बेच दिया, वो बेच दिया, वो बेच दिया। लाल किला बेच दिया, कभी वो कहते हैं लाल किला बेच दिया, कभी वो कहते हैं एयरपोर्ट बेच दिया, कभी वो कहते हैं रेलवे बेच दिया। क्या बेच दिया? सारे हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान के ही रहेंगे। अब इनका तो क्या, ये तो सारे झूठ के जनरेटर है, ये सारे कांग्रेसी है, विपक्षी झूठ के जनरेटर है। अब इससे ज्यादा झूठ क्या होगा? किसी करप्शन वाले को बचाने के लिए सड़कों पे उतर जाते हैं, उसके लिए मारकाट के लिए तैयार हो जाते हैं। उससे ज्यादा गलत क्या होगा? आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं उस चीज को। उदयपुर का कन्हैया लाल हत्याकांड, उदयपुर का कन्हैया लाल हत्याकांड वहां पे उस टाइम में उदयपुर के अंदर ही था।
वो ऐसा हो जाता है उनके अंदर। और हर कोई भी हिंदुओं की कोई भी यात्रा होती है, रामनवमी पे मान लो, हनुमान जयंती पे मान लो, पत्थर फेंकना, कांग्रेस वाले क्या करते हैं, हिंदुओं को जेल के अंदर डाल देते हैं। नफरत की राजनीति कर रहा है बीजेपी। बीजेपी कोई नफरत की राजनीति नहीं करते, पहले वाले करते थे तुष्टिकरण की राजनीति जो करते थे कांग्रेस वाले, वो करते थे। वो फर्क इतना ही है कि पहले वाले जो राजनीति करते थे वो सिर्फ मुसलमान मुसलमान करते हैं, अब वाले मोदी जी हिंदू का नाम लेने लग गए तो सबके जलन हो रही है। सबका साथ सबका विकास, लेकिन हिंदुओं को पिछाड़ के नहीं, हिंदू को पीछे छोड़ के नहीं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ में हिंदू भी रहेंगे। ये नहीं है कि हम सबका साथ सबका विकास का नारा देके मुसलमानों को कर दे या हिंदुओं को कर दे, नहीं, सबका साथ सबका विकास का अगर नारा दिया, सबका विश्वास का, तो वो साथ में लेकर चलो ना सबको। वरना जो गलत, जिन हिंदुओं का भी अलवर में थोड़े दिन पहले वो हुआ था, अलवर के अंदर जिन हिंदुओं की दुकानें वगैरह जल गई थी, उनको ले जाके जेल में डाल दिया, उनको ही जेल में डाल दिया क्योंकि गलत जी थे। वही है। और आप अगर जैसे अभी वो कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, वो जीतेगी, अभी इधर बता रहे थे हमारे बुजुर्ग थे, वो भी क्या है जो बता रहे थे ना कांग्रेस जीतेगी, वो भी हर 4 महीने में जाके अकाउंट चेक करते हैं कि यार मेरे देखिए वो आया 2000 रुपए आए या नहीं आए। जो कह रहे थे कि गरीबों को कुछ नहीं देते, वो भी 2 महीने बाद में चेक करते हैं अकाउंट की मेरे 2000 आए या नहीं आए। यार क्या नहीं देते, सब देते हैं। मोदी जी युवाओं के साथ अग्निवीर योजना लिया, बोले सगाइयां हो गई, अभी छुड़वा दी, खराब कर दिया सर। क्या सगाया छुड़वा दी, वो सारा सही है ना भाई। पहले अगर 100 जने की भर्ती होती थी, वहाँ पे 400 की होगी। जो 25% है उनको तो कन्फर्म कर ही रहे हैं ना, बाकी मौका युवाओं को मौका ज्यादा मिलेंगे भाई। युवाओं का अगर एक 20 साल का बंदा 3 साल के लिए अगर अग्निवीर बनता है, 3 साल बाद में अगर वो वापस घर पे आता है तो उसको 12-13 लाख रुपए तो मिलेंगे ना। वो कोई भी बिजनेस चालू कर सकता है, जो सैलरी उसको मिलेगी वो तो अलग है, उसको 12-13 लाख रुपए अलग से मिलेंगे भाई। वो तो उससे कोई बिजनेस कोई भी चालू कर सकते हैं ना बिजनेस। और नौकरी, जो अदर नौकरी है उसमें भी उसमें आरक्षण मिलेगा उनको, तो उससे अच्छी क्या चीज हो सकती है। मैं भी युवा हूँ, मैंने भी सेना की तैयारी करी है, अनलकी थे नहीं लगे, मेहनत में कोई कमी रह गई होगी, लेकिन योजना में क्या कमी है भाई, मौके ज्यादा जनों को चांस मिलेगा ना। बाकी 400+ सीट बीजेपी की आएगी, जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। मोदी जी का नारा ही है। अरे यार, इससे बड़ा प्रधानमंत्री 500 सालों बाद में राम मंदिर बना है, उसके बाद भी अगर मोदी जी को वोट मांगना पड़े तो वो गलत है। हिंदुओं को तो खुल के समर्थन देना चाहिए ना भाई, हम देंगे जिताएंगे, वोट मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। 500 सालों से हमारे आराध्य जो भगवान राम थे वो टेंट के अंदर बैठे थे, उनको अगर भव्य मंदिर के अंदर बनवाया, विराजमान किया तो मोदी जी ने किया है ना। वरना तो इतने दिन टेंट के अंदर, तंबू के अंदर बैठे थे, वहां पे तिरपाल था वो उसको चेंज करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी भाई। हम 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो भी उद्घाटन मोदी जी जल्दबाजी में, चुनाव का चक्कर में क्या जल्दी कर दियो। चुनाव के चक्कर में जल्दी क्या किया तो सही ना, कांग्रेस की 70 साल से करती ना, चुनाव के चक्कर में ही करती, हम तो खुश थे भाई। अगर चुनाव के चक्कर में भी कांग्रेस अगर उसको करती उद्घाटन तो करती ना। चुनाव के बीजेपी धर्म का नाम पर राजनीति करेगी, बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी, धर्म के नाम पर राजनीति क्यों नहीं करेगी भाई। हमारे अगर आराध्य राम श्री राम है, वो तंबू के अंदर बैठे थे, क्यों नहीं होगी राजनीति। कांग्रेस भी करती, कहाँ गई थी। वरना हम तो कहते हैं कांग्रेस को, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, आप मथुरा के अंदर कृष्ण मंदिर बनाओ ना, आप भी करो राजनीति। अभी कृष्ण मंदिर पड़ा है, ज्ञानवापी पड़ा है, वहाँ पे आप भी करो ना धर्म की राजनीति, बनाओ मंदिर, किसने मना किया है। बाकी हमारे प्रधानमंत्री है वो 2050 तक है, अभी तो अब की बार तो मोदी जी को बनाएंगे। 29 के अंदर योगी जी है, वो तैयार बैठे हैं, अगली बार योगी जी को। वो वहाँ पे 70 जनों का समूह लेके बैठे हैं, किसको प्रधानमंत्री को गलती से जीतेंगे नहीं, लेकिन गलती से जीत भी जाए मान लो, तो वो फिर गंडक लड़ाई कुर्सी के लिए होगी वहाँ पे, क्या मतलब है उसमें। तो है परेवड़ी गांव का मायने नागौर जिला का मतदाता है, बंकी राय है। थी खबर पर काई राय रखो, चैनल ने सब्सक्राइब कर जो और पेज ने फॉलो कर जो। और थाका जो को विचार ही वीडियो को पुराने वे कमेंट कर माने जरूर बता जियो। आगे मिलेगा अगली लोकसभा के मायने। राम राम साहब।